अध्यात्म और अध्यात्म से जुड़े हुए तंत्र, मंत्र, योग, साधना, यह संपूर्ण सनातन धर्म ये केवल भारत का ही नहीं है, ये तो वैश्विक है, या यूं कहें कि ये ब्रह्मांडीय है। परंतु ये भी सत्य है कि केवल भारत ही इसका उत्तराधिकारी है। जो संसार दृश्य है, दिख रहा है, वहां एक ओर स्थूल जगत के भौगोलिक मानदंड में उज्जैन जैसा स्थान भारत में है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी का केंद्र होने के कारण इसकी ऊर्जा का भी केंद्र है। तो वहीं कैलाश जैसा विलक्षण पर्वत भी यहाँ है, जो ब्रह्मांड का केंद्र होने के कारण इसकी प्रचंड ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भी केंद्र है। ऐसी साक्षात स्थूल पर विलक्षण परिस्थितियां अध्यात्म की अनंत संभावनाओं को जन्म देती हैं। और जो सूक्ष्म संसार है, अदृश्य संसार है, उसे स्वयं में खोजकर हमारे प्राचीन ऋषियों ने पाया कि भारत आध्यात्मिक ऊर्जा का भी केंद्र है, मेरुदंड है। इन्हीं ऋषियों ने वर्षों घोर साधना करने के उपरांत अपनी समस्त चमत्कारी सिद्धियों से भारत में जगह जगह गुप्त अदृश्य सिद्धाश्रम स्थापित करे, जिससे संसार की रक्षा के साथ साथ आत्माओं का उत्थान और उनका क्रमिक विकास भी किया जा सके। ये आत्माएं अपनी योग्यता के और कर्म के अनुसार शरीरधारी भी हो सकती हैं अथवा मरणोपरांत इन सिद्धाश्रमों में प्रवेश पा सकती हैं। ऐसा ही एक अत्यंत प्राचीन सिद्धाश्रम है ज्ञानगंज। ज्ञानगंज के स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूपों में होने की बात मैंने पिछले भाग में कही थी। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कर्नल ऑलकॉट ने एक विचित्र अनुभव अपनी किताब ओल्ड डायरी लीव्स में लिखा है। वो और उनके साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी की को फाउंडर मैडम ब्लेवित्स्की जब मुंबई में थे तो ये दोनों एक दिन एक घोड़ा गाड़ी करके एक घर की ओर बढ़े। घर बहुत ही बड़ा था, सामने समुद्र था और बाहर एक बड़ा सा बगीचा था जिसमें कुछ माली काम कर रहे थे। मैडम ब्लेवित्स्की गाड़ी से उतरी और उस मकान में चली गई। ऑलकॉट गाड़ी में ही रहे। मुंबई में ऑलकॉट पहली बार आए थे और मैडम ब्लेवित्स्की यहाँ पर पहले से ही थी। मैडम ब्लेवित्स्की को वापस आने में थोड़ी देर हो रही थी, तो ऑलकॉट स्वयं गाड़ी से उतरे और उस बगीचे में जो माली काम कर रहे थे उनके पास गए। उन मालियों से कुछ उन्होंने पूछने की कोशिश करी, परंतु या तो मालियों को ऑलकॉट की बात समझ में नहीं आई, यानी उनकी भाषा समझ में नहीं आई, या फिर उन्होंने बस यूं ही उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैडम ब्लेवित्स्की उस मकान से बाहर आई। उनके हाथ में 2 फूलों की मालाएं थी। उनमें से एक माला उन्होंने ऑलकॉट के हाथ में दे दी और फिर दोनों उस गाड़ी में बैठकर वापस आ गए। अगले दिन वो अकेले ही अपने गेस्ट हाउस से निकले और उसी बंगले की ओर जाने का सोचा। अब संयोगवश उन्हें वही घोड़ा गाड़ी वाला मिल गया जो पिछले दिन मिला था। उसने उन्हें वहीं जाकर उतार दिया जहां पहले लेकर गया था। पर जब कर्नल ऑलकॉट ने उस घर की ओर देखा तो वो अचंभित रह गए। उन्होंने कहा,
ये तो वो जगह नहीं है। वहां तो एक बड़ा घर था, बगीचा था। तो इस पर उस गाड़ी वाले ने कहा, साहब, मैं यहां पर वर्षों से गाड़ी चला रहा हूं। दिन रात इसी रास्ते से मैं अपनी गाड़ी दौड़ाता हूं। ये जगह वही है जो कल थी, और कल भी यहां कोई बंगला नहीं था। वो घर क्या था? था भी या नहीं? मैडम ब्लेवेट्स्की के एक गुरु थे जिनका नाम है ज्ञानानंद। यही ज्ञानानंद ज्ञानगंज में कुतुपानंद के नाम से जाने जाते हैं। इनकी आयु 500 से 600 वर्ष है। ये ज्ञानगंज के एक परमहंस हैं। इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि वो जो घर था, वो जो बंगला था, वो ज्ञानगंज का ही एक स्वरूप था। सिद्धाश्रमों का ये गुण होता है कि ये किसी भी शिष्य के लिए या फिर किसी भी नए साधक के लिए गुरु इच्छा अनुसार किसी भी रूप में कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं, परंतु केवल उस उक्त व्यक्ति के लिए। क्या आपने ऐसे ही किसी और आश्रम के बारे में कहीं सुना है? रामायण, महाभारत, पुराण सभी में ऐसे गुप्त चमत्कारी सिद्धाश्रमों का विस्तृत विवरण मिलता है। दुर्गमृक्ष बिलम नाम दानवेनाभिरक्षितम श्रुति पिपासा परितास्तु श्रांतास्तु सलिलार्थिनः। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब माता सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर निकले वानर कहीं कोई मार्ग न दिखने के कारण थक हार कर हताश हो गए थे, तब पवन पुत्र केसरी नंदन हनुमान जी को एक दिव्य गुफा दिखी थी जिसका नाम था वृक्षबिल, और इस गुफा का संरक्षण करती थी एक तपस्विनी स्वयं प्रभा। इन्होंने ही वानरों को समुद्र तट तक पहुंचाया था। परंतु कैसे? इस बात को आप थोड़ा ध्यान से सुनेगा, क्योंकि ये कड़ी आगे जाकर के कहीं और जुड़ेगी। इन वानरों ने जिस जगह से गुफा में प्रवेश किया था वो बहुत दूर थी। वहां तो समुद्र था ही नहीं, वहां तो पानी तक की कमी थी, और इस ही कारण तो पवनपुत्र हनुमान पानी की खोज कर रहे थे। परंतु जब स्वयं प्रभा के कहने पर अपनी आंखों को बंद कर एक दूसरे का हाथ पकड़ ये उस गुफा से बाहर निकले, तो इन्होंने सामने क्या देखा? सामने अथाह समुद्र था। बाबा विशुद्धानंद, जिनके बारे में परमहंस योगानंद ने अपनी बेस्ट सेलर किताब एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा है, पद्म विभूषण महान संत श्री गोपीनाथ कविराज जी ने भी इनके बारे में अपनी कितनी ही किताबों में संपूर्ण जानकारी दी है। इन्हीं बाबा विशुद्धानंद के बारे में एक अद्भुत प्रसंग है, पर यह प्रसंग अगले भाग के लिए है। अगले भाग में हम ज्ञानगंज के ही कुछ और रहस्य समझेंगे। एक 1300 साल के संत के बारे में बात करेंगे और सूर्य विज्ञान का भी रहस्य समझेंगे। हमारा उद्देश्य सत्य की खोज है। इसी खोज में, इसी यात्रा में सभी मानवीय गुण भी हमसे जुड़ जाते हैं, जो अन्यथा सभी ओर से आजकल विलुप्त हो गए हैं, खो गए हैं। दया, करुणा, ममता, ये सभी संवेदनाएं मनुष्य के लिए सत्य का मार्ग खोलती हैं। वो सत्य जो भारत के ऋषियों ने पहले तो स्वयं जाना और फिर समस्त मनुष्य जाति के लिए सत्य को जानने हेतु
ज्ञान के कई सरोवर तैयार करें। इन्हीं में से एक ज्ञान के सरोवर में हम फिर उतरेंगे, फिर से इसी सिद्धाश्रम में मिलेंगे, फिर से ज्ञान गंज को थोड़ा और ढूंढेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक माइंडेड लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो अपना श्री सहयोग भी आप हमें प्रदान करें। श्री सहयोग के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। धन्यवाद।